फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ का सामान्य भाषा का प्रश्न देखने वाले हैं और सेट नंबर 18 होने वाला है आज। तो इसके पहले इसका ऑलरेडी सारा सेट कंप्लीट किया गया है। तो आप लोग चैनल पर जो भी पहली बार जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन सारे सेट को देख के रिवाइज कर लीजिए। और साथ ही साथ आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है। तो सामान्य भाषा में आपसे 30 प्रश्न इंग्लिश का पूछा जाएगा और 70 प्रश्न जो होगा वो हिंदी से पूछा जाएगा। और यहाँ पर ये दोनों में आपको 30% लाना अनिवार्य है, तभी क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है आपको सामान्य भाषा का प्रश्न करना। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंग्लिश का जो भी सवाल है इसमें आंसर आपका मार्क किया गया है। आप लोग पीडीएफ से पूरा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो इंग्लिश के प्रश्न को हम स्किप कर रहे हैं और हिंदी का 31 से पूरे 100 तक हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन है कि करुण रस को एकमात्र रस किसने माना। 31 का राइट आंसर पूछा गया है। तो ऑप्शन बी याद रखना है, भवभूति ने माना है। नेक्स्ट है कि दोहा किस प्रकार का छंद है। दोहा किस प्रकार का छंद है, तो ये अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। नेक्स्ट है मतदाता में कौन सा समास होता है। मतदाता, तो फ्रेंड्स ये होता है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी होगा। मगही किस उपभाषा की बोली है। जो मगही होता है ये किस उपभाषा की बोली है, तो आंसर डी होता है बिहारी। नेक्स्ट लिखा है कि इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। तो देवनागरी लिपि में इनमें से कौन सी लिखी जाती है, तो आंसर सी होगा मराठी। नेक्स्ट है ढ ध्वनि विषय में कौन सा कथन शुद्ध है। 36 का राइट आंसर पूछा गया है। तो 36 का ऑप्शन बी होता है, ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 37 से। तो दिया गया उच्चारण की दृष्टि से स व्यंजन किस प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो 37 का आंसर डी होता है तालव्य। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द इसमें विशेषण है। विशेषण होता है जो संज्ञा की विशेषता बताए, आंसर सी होगा सौतेला। नेक्स्ट है 39, सामिस का विलोमार्थक शब्द बताइए क्या होगा। तो सामिस का होता है निरामिस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या होगा। तो जंगल में लगने वाली आग को दावा नल के नाम से जानते हैं, आंसर डी होगा। नेक्स्ट लिखा है कि घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है। तो इसका अर्थ होता है खुशी मनाना। नेक्स्ट है उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होता है। तो उज्ज्वल का होता है उत जोड़ ज्वल। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स हिंदी में जो होता है 2 प्रकार होता है। नेक्स्ट लिखा गया है कि लंबोदर किसका उदाहरण है। तो लंबोदर जो होता है बहुब्रीहि समास का होता है, क्योंकि यहाँ पर विशेष अर्थ को धारण कर रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। स्त्रीलिंग शब्द इनमें कौन सा है। तो ऑप्शन ए होगा डोर। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द चुनिए, इनमें से शुद्ध कौन सा है। तो 46 का ऑप्शन बी होता है संन्यास। नेक्स्ट लिखा गया है प्रतिजोड़ आरोपण, इसका क्या आंसर होगा। प्रतिजोड़ आरोपण, आंसर इसका सी होता है प्रत्यारोपण। नेक्स्ट है कि निम्न में से सही शब्द को छांटिए। तो कवयित्री, ऑप्शन नंबर बी में लिखना क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बताना है 49 से। तो 49 में है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द की चयन करें। ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द इसमें बुढ़ापा होगा। नेक्स्ट है कि मोर का पर्यायवाची शब्द क्या है।
तो फ्रेंड्स मोर का यहाँ पे कलापी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 50 के बाद 51 लिखा गया है कि आचार का विलोम शब्द क्या होता है। तो आचार का विलोम शब्द अनाचार होता है। नेक्स्ट है महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो महाश्वेता जो होता है ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, तो पवन में जो होता अयादि संधि, आंसर सी होगा। नेक्स्ट है वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। 54 का ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, आपादान। नेक्स्ट लिखा हुआ 55 खग का अर्थ इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो खग का जो है वो आकाश नहीं है, आंसर इसका ए याद रखना है। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द इनमें नहीं है। 56 का आंसर, तो 56 का ऑप्शन नंबर डी होता है, पाप इसमें अनेकार्थी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 निम्नलिखित विकल्प में मिश्र वाक्य की पहचान करें कि इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो इसमें है उसे पूरा विश्वास है कि वह अपने काम में सफल हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। सुंदर मोर बहुत देर से नाच रहा है। तो 58 का ऑप्शन नंबर ए होता है, वह बहुत देर से नाच रहा है। नेक्स्ट है 59 निम्नलिखित में से बरतने की दृष्टि से कौन सा इसमें शुद्ध है। शुद्ध बरतनी वाले बताना है, तो सामुद्रिक लिखा गया सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध बरतनी वाले शब्द का चयन करें। अब इस बार अशुद्ध बताना है कौन सा है। तो अनुगृह जो लिखा गया है यहाँ पर ये अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 61 लिखा गया है मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। ठीक है, तो एक्शन का ऑप्शन डी होता है, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। नेक्स्ट है 62 अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो इसके टोटल 8 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, तो पर्वत का भूधर होता है, ऑप्शन डी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 64 लिखा गया मनोज मदन अनंग नीचे दिए गए विकल्प में किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो 64 का ऑप्शन बी होगा, कामदेव। नेक्स्ट प्रश्न 65 है लिखा है निम्न में से तद्भव शब्द बताइए, इनमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स तेल जो लिखा गया है ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है कि निम्न में से तत्सम शब्द बताइए कौन सा है, 66 में। तो चित्रकार जो लिखा गया है, चित्रकार इसमें तत्सम शब्द के उदाहरण है। नेक्स्ट है कि निम्न में से तत्सम शब्द बताइए, 67। तो घृणा, ऑप्शन सी याद रखना होगा, घृणा होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा देशज शब्द है। तो देशज शब्द के रूप में खिड़की का प्रयोग करते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा है। नेक्स्ट है प्रत्यय रहित शब्द बताइए, इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो प्रत्यय रहित इसमें अनुवाद है। ठीक है, अनुवाद होता है। लिखा है गौशाला शब्द में कौन सा समास होता है, गौशाला में। 70 का ऑप्शन ए होता है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है 71 लिखा गया उन्नयन में उन्नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए याद रखना है, उत जोड़ नयन याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा 72 नीचे दिए गए शब्द का संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए, संरक्षण का क्या होगा। तो संरक्षण का होता है सम जोड़ रक्षण। नेक्स्ट है 73 तो लिखा गया है रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक लगा हुआ है। तो जहाँ पर अलगाव का बोध होता है वो आपादान कारक होता है। नेक्स्ट है मैंने पत्र लिखा, इस वाक्य में पत्र जो है वो कौन सा कारक है। तो 74 का ऑप्शन सी होता है, कर्म कारक। नेक्स्ट है 75 यह कौन सा सर्वनाम है, नीचे दिए गए विकल्प में बताइए।
तो 75 का ऑप्शन सी होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो याद रखेंगे गरीबी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सर्वनाम पद है, इसे चिन्हित करिए। तो 77 का ऑप्शन बी होता है वह। नेक्स्ट है 78, लिखा है निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया इनमें से कौन नहीं है? आंसर ए होता है चीखना। नेक्स्ट है निम्न में से विशेषण शब्द चुनिए। इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? तो पाक्षिक जो लिखा गया है यहाँ पर आपका विशेषण शब्द होता है। नेक्स्ट है 80 में कहा गया दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो फ्रेंड्स दासत्व जो होता है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम इनमें नहीं है? तो 10 गुना जो लिखा गया है यहाँ पर ये सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधेय के अंतर्गत इनमें से कौन आता है? तो विधेय में जो होता है कर्म और क्रिया आता है। विधेय में कौन सा आता है? तो कर्म और क्रिया आता है। चलिए नेक्स्ट रहेगा 83। क्वेश्चन दिया है वह ऊपर नीचे जाता है तो वाक्य में अवयव पद कौन सा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी होगा ऊपर नीचे। नेक्स्ट है वह इधर उधर घूमती है, इसमें अवयव पद बताइए कौन सा है? तो 84 का ऑप्शन बी होगा इधर उधर। नेक्स्ट है 85, कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो ये सभी का सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी शब्द होता है? ठीक है, तो अविकारी शब्द इसमें जो है अचानक होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यहाँ बैठा नहीं जाता, इनमें से कौन सा वाच्य है? तो 87 का जो है ऑप्शन बी होता है राइट आंसर भाववाच्य। नेक्स्ट लिखा हुआ 88 में इनमें से विलोम शब्द बताइए, दाता का विलोम शब्द क्या होगा? तो 88 का ऑप्शन डी होता है याचक। नेक्स्ट है आग्रह का विलोम शब्द बताइए क्या है? तो आग्रह का होता है दुराग्रह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट रहेगा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इसका सही अर्थ बताइए क्या है? इसका मतलब है ईश्वर करे कि तुम्हारा समाचार सत्य हो। क्वेश्चन नंबर 91, आंख का अंधा गांठ का पूरा इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है मूर्ख किंतु धनी। नेक्स्ट रहेगा सवाल, बताना होगा क्वेश्चन नंबर 92 से। क्वेश्चन है महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था यामा के लिए, ऑप्शन सी याद रखना है। नेक्स्ट है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था चिदंबरा के लिए। नेक्स्ट है इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड लिखा हुआ है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? 94 का ऑप्शन ए होता है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है अंधा युग किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स धर्मवीर भारती का ये रचना है। नेक्स्ट है 96, लिखा है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास बताइए कौन सा है? तो 96 का ऑप्शन ए होता है मैला आंचल। नेक्स्ट है कि निम्न में से विशेषण शब्द चुनिए, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? 97 का ऑप्शन डी होता है पाक्षिक। नेक्स्ट लिखा हुआ 98, कहा गया वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध शब्द की पहचान करिए। तो 98 का आंसर ए होता है उपर्युक्त। क्वेश्चन नंबर 99, विलोम शब्द की दृष्टि से युग्म कौन सा यहाँ पर असत्य है? तो असत्य ऑप्शन सी में है आमिष का जो सामिस लिखा गया है, तो इसका आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाता है यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 100, सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सौदामिनी का होता है क्षण प्रभा, ऑप्शन सी होता है इसका राइट आंसर। तो ये था आज की
सामान्य भाषा का टोटल 100 प्रश्न। तो चैनल पर जो भी नए हैं तो ऑलरेडी इसका जीके जीएस और मैथ का भी सेट आप सभी को प्रतिदिन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में सारा वीडियोज आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कर लीजिए और इसका आप सारा क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर सकते हैं पीडीएफ से भी, तो ज़्यादा आसानी होगा पढ़ने में, ठीक है, याद करने में। तो फ्रेंड्स फिर से एक नए वीडियो में इसका नेक्स्ट पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।